शमीर फराज के पास जाता है और उसको जाके कहता है कि यार तुम्हें नहीं पता मैं कितनी गहरी मुश्किल में फंस चुका हूँ। मुझे तो कुछ समझ नहीं आती कि आखिर मैं इस रास्ते से कैसे निकल पाऊंगा। जिसको सुनकर कहता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ, यानी कि वो जानबूझकर अनजान बनने की कोशिश कर रहा है और वो समझ रहा है कि कुछ भी पता नहीं चलने वाला और सारे मामलात बहुत अच्छे तरीके से हैंडल हो जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं वो बताना भी चाहता है, क्योंकि पीछे उसकी बीवी उसको फोर्स करती है और कहती है कि तुम्हें अपनी सारी बात बतानी होगी, ऐसा ना हो कि शमीर हमेशा हमेशा के लिए तुमसे दूर हो जाए। आगे से आप देखेंगे कि वो कहता है फराज कहता है तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। जिसको सुनकर वो कहता है कि मुझे नहीं लगता, क्योंकि शिबरा और उसके घर वाले सख्त खिलाफ हो चुके हैं मेरे, और वो मुझसे इतनी नफरत करने लगे हैं जिसका कोई हिसाब ही नहीं। जिसकी वजह से आप देखेंगे कि वो उसको काफ़ी तसल्ली देता है, लेकिन शमीर कहता है कि मैं पीछे हटने वालों में से नहीं और ना ही मैं पीछे हटूंगा, बल्कि मैं इस बात का डट के मुकाबला करूंगा और इस जंग को जीत कर ही सांस लूंगा। जिसको सुनकर फराज कहता है कि मैं तुम्हारा साथ देने को तैयार हूँ। लेकिन फराज को जो गिल्टी महसूस हो रही है वो उसको हजम नहीं हो रही और बहुत परेशान रहने लग जाता है। लेकिन आप देखेंगे कि शमीर ने भी फैसला कर लिया है और कहा है कि मैं इस बात को साबित करके रहूँगा कि मैं किसी गलत नीयत से उनके घर नहीं गया था, बल्कि सिर्फ और सिर्फ शिबरा की खातिर में किया था और मेरे साथ ऐसा मत किया जाए। लेकिन जी अभी फ़िलहाल तो उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है, लेकिन अनकरीब ही शिबरा के दिल में ये बात आ जाएगी और वो कहेगी कि ठीक है, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैं तुम्हारा इस बात में साथ देने को बिल्कुल तैयार बात नहीं है। मैंने सारी बात का पता लिखवा लिया है और मुझे समझ आ चुकी है कि वो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं। उसका बाप घबरा जाता है और परेशान हो जाता है और कहता है कि तुम्हें ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अपने बेटे को बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ, वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता है। वो सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही शादी करेगा, ये तुम क्यों सोच रही हो। आगे से मेरीन कहती है कि मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई, मैंने अपनी आंखों से उस लड़की को उसके साथ देखा है और मुझे इस चीज़ का यकीन है कि आप भी ये बात नहीं जानते थे। लेकिन अगर आप ये बात जान चुके हैं तो आपको उसे जाके बताना होगा और उसको कहना होगा कि अपनी हरकतों से बाज आ जाए, वरना मैंने अगर बाबा से बात कर दी तो आप जानते हैं कि हालात किस कदर ख़राब हो सकते हैं और मुझे ना सुनने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। इसको सुनकर शमीर का बाप घबरा जाता है और कहता है कि बेटा तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं शमीर को समझाऊंगा। और अगर वो नहीं माना तो फिर भी उसको मेरी बात माननी ही पड़ेगी, तुम फिक्र मत करो। बहुत ज़्यादा परेशानी की हालत में इधर उधर फिर रहा होता है। शमीर को कॉल करता है, शमीर को कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, जल्दी से फ़ौरन घर आओ। समीर पूछता है कि आखिर आप क्यों इतने परेशान हैं, क्यों ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। मैं आ जाऊंगा, बहुत जल्द आ जाऊंगा। लेकिन वो उसको बुलाने की ज़िद करता है और कहता है कि मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए, तुम्हें आना होगा। और जैसे ही वो उसके पास आता है तो सारा किस्सा उसका खोल के बताता है और कहता है कि मेरीन इन सब बातों के सख्त खिलाफ है और मैं नहीं चाहता कि मेरीन के दिल में कोई भी शक आ पहुँचे। इसलिए बेहतर यही है कि अपने दिमाग के तालों को खोलो और अपनी दुनिया अगली दुनिया की तरफ ध्यान दो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे हाथ से हर चीज़ निकल जाए। और मैं ये बात कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा कामयाब होता हुआ देखना चाहता हूँ। मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम ही हो, तुम ही हर तरफ हो। इसलिए बेहतर यही है कि उस लड़की को छोड़ा जाए, शिबरा का नाम भी इस घर में दोबारा नहीं लिया जाएगा। और तुम भी अपने दिमाग में बिठा लो, अगर तुम ये बात चाहो ना चाहो, लेकिन मेहरीन ही इस घर की बहू बनेगी और ये मेरा आखिरी फ़ैसला है। आगे से आप देखेंगे कि शमीर गुस्से में कहता है, ये आपका लालच बोल रहा है, आपका प्यार नहीं है मेरीन के लिए, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ एक लालच है। लालच की बिना पर आप इतनी बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं और कुछ भी फजल नहीं। बख्श का ये झूठ शिबरा की माँ बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ने लग जाती है, वो अंदर ही अंदर ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि उसने फजल बख्श को अपना बेटा माना था। इसलिए वो ये बात कभी भी नहीं भूल पाएगी। इसलिए आप देखेंगे कि वो कहती है शिबरा से कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इस इंसान ने इतना बड़ा धोखा हमारे साथ किया है, कोई ऐसा भी किसी के साथ कर सकता है भला। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि शिबरा कहती है कि मुझे खुद इस बात का यकीन नहीं था कि कितनी चालाकी और होशियारी के साथ उसने हर बात को हैंडल किया है, हर चीज़ को संवारा है। मुझे तो खुद उस पे यकीन नहीं आ रहा, अभी भी आंखों से देख के भी यकीन नहीं कर पा रही हूँ क्या हकीकत है और क्या झूठ है।
जिसको सुनकर आप देखेंगे कि सुकैना आती है और सुकैना कहती है कि आप कैसी बातें कर रहे हो? क्यों अपने आप को हल्कान कर रहे हो इन बातों से? आप लोगों को क्यों समझ नहीं आ रही है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ शिब्रा से मोहब्बत करता था जिसकी वजह से उसने इतना बड़ा कदम उठाया है। लेकिन आप लोगों को तो इस बात की समझ ही नहीं आ रही है। शिब्रा कहती है कि मुझे फ़ज़ल बख्श से ज़्यादा दुःख अपनी सगी बहन पे है, जिसने अपना होते हुए हमसे इतनी देर इतनी बड़ी बात छुपा के रखी। तुम जानती थी सुकैना कि इतने बड़ा सच खुलने पर कभी भी हम लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फिर तुमने झूठ क्यों बांधे रखा? क्यों इतनी देर तक झूठ बोलती रही? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिसको सुनकर सुकैना कहती है कि मैं भी पहले ऐसा ही समझी थी और सोच रही थी कि ये सारी बात खुलकर बताऊं, लेकिन जब मैंने शमीर को समझने की कोशिश की तो फिर मुझे जाके अंदाज़ा हुआ कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे फ़ज़ल बख्श का साथ देना है, तो इसलिए मैंने यही किया है। लेकिन जी बहुत ही परेशान हो चुकी है सुकैना, क्योंकि कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं और शमीर बार बार उससे कॉन्टेक्ट कर रहा है और कह रहा है कि सुकैना कुछ करो प्लीज़, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा मेरी सारी कश्तियाँ जल चुकी हैं। लेकिन जी सुकैना उसको फिर से तसल्ली देती है और कहती है कि तुम परेशान मत हो फजल भाई, मैं आज भी आपके साथ हूँ, इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो बड़े गुस्से में जाती है अपने घर और जाकर अपनी माँ से कहती है कि आप लोग उसके सारे एहसानात को कैसे भुला सकते हैं? इतने एहसानात उसके हैं कि आज मैं गिनवाने बैठ जाऊँ तो आप गिनती भूल सकती हैं। जिसको सुनकर उसकी माँ कहती है कि हाँ, ये बात तो है, लेकिन हम चुका ही देंगे। लेकिन सुकैना कहती है शिब्रा से, चुकाने का वक़्त आ चुका है। तुम्हें चुकाना इस तरह से है कि तुम्हें अपनी मोहब्बत जो है वो कायम रखनी है और इस झूठ को इग्नोर करके अपनी ज़िंदगी फ़ज़ल के साथ शुरू करनी है। लेकिन शिब्रा इनकार कर देगी। शिब्रा कहेगी कि नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। मैं इस झूठे इंसान के साथ एक पल भी रहना पसंद नहीं करूँगी। लेकिन शमीर भी मजबूर था, जिसकी वजह से उसको फ़ज़ल बख्श बनना पड़ा है। लेकिन इसको झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए था, जिसकी वजह से आज ये हंगामा हो चुका है। लेकिन सुकैना तो काफ़ी कोशिश कर रही है, घर वाले उसकी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। शिप्रा की माँ दिन ब दिन काफ़ी परेशान रहने लग जाती है और उदास रहने लग जाती है, क्योंकि वो हर चीज़ में फजल बख्श की आदी हो चुकी थी। अब उसको समझ नहीं आ रही कि आखिर कैसे इन बातों को ख़त्म किया जाए, कैसे उसकी यादों को बुलाया जाए। अब वो बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन उसे ऐसा लग रहा है कि जैसे उसकी सारी कोशिशें नाकाम होने वाली हैं।